आर्य जगत के विद्वान, वेदों के विद्वान, बड़े भराता आचार्य संध्याजिक जी, बहन जो पूरे भारतवर्ष में वेदों का प्रचार प्रसार कर रही है, गीतों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, बहन कल्याणी आर्य जी। जब कल्याणी आर्य जी को मैं देखता हूँ तो मेरी बहन डॉक्टर उमा बिल्कुल, भ्राता जी राठी नंगले से है, भैया जी जानते हैं, बहन है हमारी, तो दोनों बिल्कुल एक सी, ऐसा लगता है कि उमा आ रही है। तो बहुत ही सुंदर विचार मेरे बाद में आपको सुनने को मिलेंगे। भ्राता बड़े ही चिंतनशील, बड़ा स्नेह रखते हैं आचार्य ओमवीर शास्त्री जी, और हमारे बहुत ही चिंतनशील व्यक्ति जो गुरुग्राम की पवित्र भूमि से चलकर के हमारे बीच में वेद प्रकाश आर्य जी सभी, और इस मंच का बड़े ही कुशलता से संचालन कर रहे हमारे मंत्री जी अरविंद आर्य जी, भाई अरुण आर्य जी, रमाशंकर जी, वंदनीय मातृ शक्ति, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, बहुत सुंदर सभी को भाव विभोर किया भ्राता जी ने। ऐसा लग रहा था भ्राता जी बोलते चले जा और बोलो, हम बोल दो जरा, सुनते चले जा। ईश्वर की बड़ी विशेष कृपा है। मैं इसलिए नहीं बात करता, वास्तविक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे महोपदेशक को कम से कम 2 घंटे दे दो। और मैं निश्चय से कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, चाहे उपदेश हो चाहे भजन हो, तब जाकर के पता चलता। मैंने 3-3 घंटे का लगातार कार्यक्रम अपने गांव में रखा, लोगों को रुला दिया। कोई भी किस्सा हो, आइए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। और बड़े भ्राता निर्मल जी के बाद में मेरे जैसे व्यक्ति को बोलना बड़ा कठिन है, क्योंकि संगीत में बड़ा आकर्षण होता है। संगीत तो, और वो भी नरेश निर्मल जी के माध्यम के से जो संगीत परोसा जाता है, ये बिल्कुल इसमें आकर्षण होता है। जैसे गुड़ खाने से स्वयं तुरंत मुख मीठा हो जाता है और गद्यशाली से जुड़ना पड़ता है। तो भाई मैं हिम्मत करूंगा और आप लोगों से निवेदन करूंगा, थोड़ी सी विचारधारा आपके बीच में रखता हूं। देखो, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आज भी समाज में प्रचलित होते हैं और बड़ा दुख होता है, लोगों ने उन पर प्रक्षेप लगाए। आज भी लोग जो है चिंतन नहीं करते, मंथन नहीं करते। जो मनुस्मृति, उसमें 2600 श्लोक, 1400 श्लोक जो प्रक्षिप्त हैं, 1200 श्लोक जो है वेद के अनुकूल है। हम कितने बार कह चुके, हमारे विद्वानों ने पुरुषार्थ किया, डॉक्टर सुरेंद्र जी ने पुरुषार्थ किया और उनको एक विशुद्ध मनुस्मृति हमको दे दी, लेकिन इसको नहीं पढ़ते हैं। और जो प्रक्षिप्त है उसी की बात उठाते हैं, ऋषि ने ये लिखा, ऋषि ने ये लिखा। अरे ऋषि किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जिस युग में ऋषि ने ये मनुस्मृति मानव धर्म शास्त्र लिखा, उस युग में तो जातियां थी भी नहीं। क्यों भ्राता जी? उस युग में तो जाति भी नहीं थी, उस वर्ण व्यवस्थाएं थी। उन्होंने किसी के साथ कोई पक्षपात की बात नहीं की। एक मैं नाम लेना चाहता हूं आपके बीच में, नारद। नारद का जब नाम आता है तो लोगों के दिलो दिमाग में बात आ जाती है। एक कह रहा है ये तो नारद है, क्या मतलब ज्यादा खाता है, ज्यादा खाने वाले को नारद कहने लगे। और बोले जो इधर की उधर लगाता है उसको नारद कहते हैं। लेकिन याद रखना, मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं, बहुत लोगों को जो है ऋषि की उपाधि मिली, महर्षि की उपाधि मिली, राज ऋषि की उपाधि मिली, लेकिन इस संसार के अंदर यदि देव ऋषि की उपाधि मिली तो 2 को मिली, देव ऋषि नारद और बृहस्पति। आप चिंतन करके देखना, कितने बड़े विद्वान थे देव ऋषि नारद, भ्रमण करते हुए और किसी को नहीं छोड़ा। ऐसा युग आया कि ऋषियों पे प्रक्षेप लगाते चले गए, इंद्र को नहीं छोड़ा, ब्रह्मा को नहीं छोड़ा। स्वामी दयानंद जी कहते हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, ये रूपक अलंकार को समझ नहीं पाए, व्याकरण को समझ नहीं पाए, उसका क्या अर्थ था। जरा चिंतन करेंगे। इंद्र को कह दिया कि ये तो
जो है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ दुष्कर्म किया। अरे ऐसे ऋषि पे दोष लगा रहे हैं। वहां रूपक अलंकार है। गौतम चंद्रमा को कहा जाता है, अहिल्या रात्रि को कहा जाता है, इंद्र प्रकरण के हिसाब से सूर्य को कहा जाता है। जब सूर्य उदय होता है तो वो रात्रि के रूप को बिगाड़ देता है, इसीलिए उसका वो जार कर्म था। ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ा, वहां भी रूपक अलंकार है। प्रकरण के हिसाब से ब्रह्मा को भी सूर्य कहा गया। जब सूर्य उदय होने से पहले जो काल होता है वो उषा काल होता है, और जब सूर्य की किरणें निकलती है वो उसका अंश है। सूर्य का, ब्रह्मा का जो अंश होता है उसको पुत्र या पुत्री कहते हैं। अर्थात जब सूर्य ब्रह्मा की किरणें उषा के साथ में समागम करती है, एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, उस पुत्र को दिन कहते हैं। ये ब्रह्मा का दुष्कर्म था, बड़ा दुख होता है। कहते हैं कि एक बार देव ऋषि नारद भ्रमण करते करते महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंच जाते हैं, और महाराज युधिष्ठिर खड़े होकर के सम्मान करते हैं। आज तो मेरा अहोभाग्य है, सौभाग्य है, ऋषिवर आप आए, आदेश करो। बोले आदेश कुछ नहीं, मैं तो भ्रमण करते करते आ गया कि राजा के हाल चाल पूछ लूं। उन्होंने कहा कि बैठे, मैं आपका क्या स्वागत करूं। बोले कोई जरूरत नहीं, मैं तो भ्रमण करते करते आ गया। और सुनो, जैसा जो पात्र होता था उसी प्रकार से उसकी कुशलता पूछी जाती थी। आज तो रटा रटा एक वाक्य है ओमवीर जी, चाहे कोई भी व्यक्ति आ जाए और सुनाओ क्या हाल चाल है, चाहे कोई सन्यासी आ जाए, कोई कृषक आ जाए और सुनाओ तुम्हारा क्या हाल चाल है, बस एक ही शब्द बोलते हैं। कोई ब्रह्मचारी आ जाए, लेकिन ऋषि ने इस प्रकार से नहीं पूछा। जिसका जैसा जो पात्र है उसके आधार पर हमको पूछनी चाहिए कुशलता। यदि कोई सन्यासी हमारे पास आ जाए, उनसे पूछे, उनकी सेवा करें, आतिथ्य करें कि आपकी साधना तो ठीक चल रही है सन्यासी जी। कोई कृषक आ जाए, उससे पूछे आपकी खेती बाड़ी ठीक चल रही है। और कोई ब्रह्मचारी आ जाए, उनसे पूछे कि आपका अध्ययन कार्य ठीक चल रहा है। लेकिन ऋषि ने उसी के अनुकूल पूछा राजा से, और 4 बातें पूछ ली। बोले मैं पूछना चाहता हूँ, हे राजन, क्या तुम्हारा वेद पढ़ना सफल है? जी भ्राता जी, क्या तुम्हारा वेद पढ़ना सफल है? तुम्हारी धन की सफलता किसमें है? तुम्हारी पत्नी की सफलता कैसे है? तुम्हारा सोना सफल कैसे होगा? ये 4 बातें पूछते हैं देव ऋषि नारद, और वे खड़े हो जाते हैं। राजन कहते हैं ऋषिवर आप उनको समझाओ। और महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कथम वही वेदा सफला, कथम वही धनम सफलम, कथम वही दारा सफला, कथम वही श्रुतम सफलम। हे ऋषिवर, मैं पूछना चाहता हूँ कि वेद पढ़ना मेरा सफल कैसे होगा? मैं पूछना चाहता हूँ मेरे धन की सफलता किसमें है, पत्नी की सफलता कैसे है, और मेरा सुनना सफल कैसे होगा? ये संवाद के माध्यम से थोड़ी सी बातें आप सुनेंगे। तो ऋषिवर उत्तर देते हैं अग्निहोत्रम वेदा सफला, अर्थात जो अपने जीवन में अग्निहोत्र नहीं करेगा उसका वेद पढ़ना सफल नहीं। वेद सीधा आदेश करता है कि अग्निहोत्र करो, वेद आदेश करता है कि हमको यज्ञ करना चाहिए। तो ऋषि कहते हैं कि जो अग्निहोत्र करता है उसका वेद पढ़ना सफल है, और जो अग्निहोत्र नहीं करेगा उसका वेद पढ़ना सफल नहीं। भाई पढ़ते रहो, आचरण में बात ना आए। और बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि यदि हम अपने घरों में, परिवारों में यज्ञ नहीं करेंगे अग्निहोत्र, तो हम संध्या भी नहीं कर सकते, हम साधना भी नहीं कर सकते। क्योंकि वातावरण में यदि शुद्धि नहीं होगी, वातावरण शुद्ध नहीं होगा, वायु शुद्ध नहीं होगी, हमारा मन संध्या में नहीं लगेगा, हम रोगी हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। कहते हैं कि जो अग्निहोत्र करता है उसका वेद पढ़ना सफल है। एक बार ऋषि से पूछा कि जी यज्ञ में कितने प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं? तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि 3 प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं। बोले कौन कौन से मंत्र बोले जाते हैं? कि प्रोनो वाक्या, याज्ञा, सस्या। तो कौन पूछता? अश्वल। अश्वल बहुत बड़े आचार्य हैं, बोले मुझको समझाओ जी। तो ऋषिवर समझाते हैं कि प्रोनो वाक्या उन्हें कहते हैं
जो आहुति देने से पहले मंत्र पाठ होता है। जैसे आचार्य जी ने कराया स्वस्ति वाचन ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना वाले मंत्र बोले इनसे आहुति नहीं दी जाती। बोले जब इनसे आहुति नहीं दी जाती तो इनको बोला क्यों जाता है? तो वह ऋषिवर समझाते हैं कि जिस प्रकार से किसान खेत में बीज बोने से पहले अपने खेत को तैयार कर लेता है, पलेवादी पाटा लगा करके बीज बोने योग्य बना लेता है, ठीक उसी प्रकार से जो प्रोनो वाक्य वाले मंत्र है, यजमान अपनी हृदय रूपी भूमि को तैयार कर लेता है। इसलिए प्रोनो वाक्य के मंत्र बोले जाते हैं। याज्ञा जिनसे आहुति दी जाती है, सस्या जो यज्ञोपरांत मंत्र बोले जाते हैं। दूसरी बात कही कि धन की सफलता किसमें है? कहते हैं कि जब भुक्तम धर्म सफलम, अर्थात धन की 3 गति होती है, दान भोग विनाश। जो अपने जीवन में दान करता है अच्छी जगह, सुपात्रों को दान करता है और उसको उपभोग भी ठीक प्रकार से करता है, निश्चित रूप में उसकी धन की सफलता है। और जो अपने जीवन में अच्छी जगह दान नहीं करेगा, उसका उपभोग ठीक प्रकार से नहीं करेगा, तो वो विनाश की तरफ चला जाता है। अच्छी जगह दान करना ही चाहिए। एक पत्रिका में मैं पढ़ रहा था कि कौन कहता है कि धर्म के माध्यम से व्यक्ति आगे बढ़ता है? ऐसा भी नहीं। अधर्म के माध्यम से बेईमाना करके भी व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, वो धन कमा लेता है। मैं एक रुका, ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन अंतिम पंक्ति में लिखा हुआ था, हाँ, जो अधर्म के माध्यम से बेईमाने से धन कमाता है वो आगे बढ़ जाता है, उसकी भौतिक उन्नति हो जाती है, वो पृथ्वी से आकाश तक छा जाता है, याद रखना। लेकिन जब गिरता है तो चकनाचूर हो जाता है, उसे कोई उठाने वाला नहीं मिलता। और जो ईमानदारी से पुरुषार्थ से धन कमाता है, निश्चित रूप में वो ही हमको सुख प्रदान करता है। और आगे बहुत सुंदर बात कही कि पत्नी की सफलता किसमें है? मम पुत्रो शत्रु हनो हतो में दुहिता विराट है। कहते हैं कि नारी की जो सफलता होती है सुप्रजा से होती है। नारी परमात्मा से प्रार्थना करती है वेद में, हे परमात्मा यदि मेरे पुत्र पैदा हो तो वो शत्रु का हनन करने वाला हो। शत्रु भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य शत्रु होता है, एक आंतरिक शत्रु होता है। ऐसा वीर बहादुर पुत्र हो जो हमारी देश की सीमाओं पर हमारे देश में हमला करना चाहता है, वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे। ऐसा वीर बहादुर पुत्र हो, वीर भोग क्या वसुंधरा, वीर वसुंधरा का भोग करते हैं और अपने आंतरिक शत्रुओं का भी हनन करे, जो काम क्रोध लोभ अहंकार है। यदि पुत्री पैदा हो, वो भी विराट स्वरूपा हो, चरित्रवान हो, वो भी विदुषी हो, तो निश्चित रूप में उसकी पत्नी की उसमें सफलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अधिक संतान सुख देने वाली होती है या कम संतान सुख देने वाली होती है? कुछ लोग कहते हैं अधिक संतान सुख देने वाली होती है, और वे तर्क देते हैं जिसके अधिक संतान होती है, बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, उससे पड़ोसी भी डरता है। कुछ तर्क देते हैं कि कम संतान सुख देने वाली होती है, जिसके कम संतान होती है वो अच्छे से पढ़ा लेता है, उसका पालन पोषण कर लेता है। लेकिन याद रखना, यदि अधिक संतान सुख देने वाली होती, दुर्योधन तो बहुत थे, क्या सुख दिया था बोलो जी। और यदि कम संतान सुख देने वाली होती, कंस तो अकेला ही था, क्या उसने भी सुख दिया था? अरे ना अधिक संतान सुख देने वाली होती, ना कम संतान सुख देने वाली होती है। जो संस्कारवान संतान है वो सुख देने वाली होती है, जो संस्कारवान संतान है वो सुख देने वाली होती है। यदि सूर्य के अंदर प्रकाश ना हो, सूर्य का कोई महत्व नहीं। चंद्रमा के अंदर प्रकाश ना हो, चंद्रमा का कोई महत्व नहीं। दीपक के अंदर तेल ना हो, दीपक का कोई महत्व नहीं। कुओं के अंदर जल ना हो, कुओं का कोई महत्व नहीं। यदि मनुष्य के अंदर संस्कार ना हो तो मनुष्य का कोई महत्व नहीं, मनुष्य का कोई महत्व नहीं। वास्तविक संस्कारवान संतान का ही प्रभाव पड़ता है। किसी ने कहा एक माँ से तेरा बेटा गिर गया, माँ ने कि कहां से गिर गया? बोले दीवार से गिर गया। माँ ने कि कोई बात नहीं, दीवार से गिरा हुआ बेटा तो दोबारा भी खड़ा हो जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि वो चरित्र से गिर गया, और जो चरित्र से गिर जाता है उसको कोई नहीं उठा सकता।
मैं माता बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, अपने बच्चों को धन भले ही कम दे देना, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार देना। यदि संस्कार नहीं दिए वो धन भी बेकार हो जाता है। मैं समय के अंतर्गत भी अपनी बात रखता हूं, संस्कारों का बड़ा महत्व होता है। माता मदालसा वो अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव, मैंने प्रतिज्ञा धारण की है, संकल्प लिया है कि जो हमारे संतान उत्पन्न होगी वो सन्यासी महात्मा बनेगी। राजा ने कहा हम तो अपने बच्चे को राजा बनाएंगे, हम राजा हैं। दोनों में बहस छिड़ी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अपने बच्चे को महात्मा बनाऊंगी। उन्होंने की नहीं, हम तो राजा बनाएंगे। लेकिन माता मदालसा बड़ी विदुषी है, वो बहुत चिंतनशील है, वेदों का अध्ययन करती है, यज्ञ करती है। कहते हैं कि जब प्रथम बच्चा माँ के गर्भ में आया, उसने अपने कक्ष में ऋषि महर्षियों के चित्र टांगे, उपनिषद पढ़ती है, वेद पढ़ती है और उसका चिंतन बहुत पवित्र है। और जब बेटा 13 साल का हुआ तो उसने कह दिया, माता जी मैं तो तपोवन में जाकर के साधना करना चाहता हूँ। ठीक उसी प्रकार से 3 पुत्रों का जन्म हुआ, सुभाव, विक्रांत। इसी प्रकार से जब तीनों पुत्रों का जन्म हुआ, तीनों ने कहा कि हम तो तपोवन में जाकर के साधना करना चाहते हैं। और जब माँ लोरिया देती थी अपने बेटों को, अपने बच्चों को, तो वह कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी संसार माया परिवर्तोसी निरंजनोसी। कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तोसी। है मेरे बेटा, तू शुद्ध हो, तू पवित्र हो, परमात्मा को प्राप्त करने वाला हो, संसार की माया में फंसने वाला ना हो। अपनी माँ के आदेश का पालन करके तपोवन में जाकर के साधना के लिए चले जाते हैं। लेकिन राजा को चिंता हुई और राजा हाथ जोड़ करके कहने लगा, देवी तुम ही जीत गई। तभी तो कहा माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करने वाली होती है। लेकिन वे कहते हैं कि यदि सारे बच्चे सन्यासी हो गए तो इस राजकाज को कौन संभालेगा। चौथा बेटा अलग निर्मोही, उन्होंने राजधर्म को पढ़ा, राजनीति को पढ़ा, ब्रह्म नीति को पढ़ा और फिर उसी प्रकार के संस्कार दिए और उसने वेद के अनुकूल राज्य किया। ये होते हैं संस्कारों का प्रभाव। फिर कभी मौका मिलेगा इस प्रवचन को पूरा करेंगे। एक क्षण को कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों को संस्कार वेदों देने चाहिए। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, कहते हैं कि जिसको मेहनत से बहाना पसीना आता है, फटा आंचल दुखी दुर्बल का सीना आता है, चाहता है औरों के जीने में अपना जीना। सच तो यही है लोगों, दुनिया में उसी को जीना आता है। सच तो यही है लोगों, दुनिया में उसी को जीना आता है। इति ओम सम। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।